हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह 4 बजे मैं उठ गई थी और उठ के मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन किया। फिर मैं आई इधर, क्योंकि मैं अब थोड़ी देर पढ़ाई करूँगी। पढ़ाई करने के बाद फिर मैं गुनगुना पानी पीऊँगी। तो सुबह जल्दी उठने से ना बॉडी में पूरी एनर्जी रहती है, पूरा दिन एकदम आलस नहीं आता है और मेरे सारे काम फटाफट हो जाते हैं। और अब मैं चली पानी गर्म करने और मैंने अपना पानी गर्म किया। मैं अपना पानी पीऊँगी बैठ के आराम से। सुबह सुबह मैं भड़बड़ाती नहीं हूँ किसी काम के लिए कि जल्दी 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 करना है। आराम से भी मैं अपने लिए भी मैं ये टाइम निकालती हूँ जो मैं अपने आप को देती हूँ। और पूरा दिन तो मैं अपने आप को एक भी टाइम नहीं दे पाती हूँ, बट इस टाइम पे मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं अपने लिए लेती हूँ। और पानी पीने के बाद मैं अपना ये गार्बेज लेके जाऊँगी और थोड़ा वॉक करूँगी, साथ ही थोड़ी एक्सरसाइज करूँगी। तो क्योंकि मैं रहती हूँ 3rd फ्लोर पे, तो फिर बार बार ऊपर नीचे उतरना जाना आना होता है, तो इसलिए मैं एक बार में ही कोशिश करती हूँ कि मैं एक बार में 2-3 काम करके साथ में आ जाऊँ। तो मैं ये देखिए, मैं नीचे उतर के जा रही हूँ अपना गार्बेज लेके, क्योंकि यहाँ कचरे वाला आता है, बट उसका कोई टाइमिंग नहीं है। कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। तो इसलिए मैं खुद ही अपना सुबह नीचे जाती हूँ, तो फिर साथ में लेते जाती हूँ और वो भी हो जाता है, मुझे उसकी टेंशन नहीं होती है। और सुबह सुबह ना माइंड को रिलैक्स रखना चाहिए। और सुबह की जो हवा होती है ना, मैजिक होता है इसमें। सच बताऊँ तो इतना फ्रेश और इतना एनर्जेटिक खुद को फील होता है। और दिन भर के पॉल्यूशन से एकदम शांत माहौल होता है। ऐसा लगता है कि मतलब कहीं अलग ही माहौल, मतलब पूरे दिन में से सुबह का माहौल एक अलग ही होता है, उसको फील। और मैं पार्क पहुंच गई देखिए, और थोड़ी सी एक्सरसाइज मैं करूंगी यहाँ पे। और ये अभी सुबह सुबह पार्क में तो कोई भी नहीं होता है, बट मैं अपना कर लेती हूँ जो मुझे एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करने के बाद में मैं पूजा के लिए फूल भी ले आती हूँ, क्योंकि पार्क के आसपास बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, तो मैं साथ साथ पूजा के फूल भी ले आती हूँ। देखिए सुबह सुबह खिल गए हैं। और ये घर ले जाते ना, जैसे आप घर ले जाओगे ना, और जैसे ही, और ये अपराजिता के फूल हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। घर जाते जाते ना गुड़हल के फूल एकदम अच्छे से खिल जाते हैं। तो मैं ये सारे फूल चुन लूँगी और फूल चुन के मैं घर चली। देखिए ये रास्ते में भी बहुत सारे फूल है, बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं घर आ गई, मेरा बच्चा उठ गया था छोटा वाला। और ये तो हैं तो ट्विंस, बट है 5 मिनट का डिफरेंस है। बट ये पढ़ाई करने में लगा था, फिर मैं भी पढ़ाई करने बैठ गई और हम दोनों ने साथ में पढ़ाई करी। उसने अपना होमवर्क फिनिश किया, फिर मैंने अपना स्टडी कंप्लीट करी। और मैं दिखाती हूँ क्या लिख रहा है ये अपना होमवर्क। देखिए कैसी राइटिंग है, बताइएगा। अभी यूकेजी में गया हुआ है, अभी अच्छा बना रहे हो बाबू। तो स्टार्ट किया है थोड़ा थोड़ा लिखना उसने। तो मैं वेरी इसको भी नाइस। टाइम टाइम से इसको पढ़ाना पड़ता है। इसकी क्लास होती है 8 बजे से, तो फिर मुझे इसके साथ में बैठना पड़ता है इसकी क्लास में। तो मैं फिर उसके बाद मैंने अपनी चाय फिनिश की, फिर बड़ा वाला भी उठ गया। ये 5 मिनट का अंतर है, बाकी दोनों तो हैं तो सेम ही। तो फिर मैंने अपनी चाय फिनिश की, फिर हल्की हल्की धूप निकल आई, तो फिर मैंने अपनी चिड़ियों को दाना पानी वगैरह दिया। और मुझे इनके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना पैरट, बहुत प्यारे हैं, बहुत आते हैं, ढेर सारे आते हैं। और बेचारे इनको कैद करके मुझे रखना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। क्योंकि कोई इंसान भी अगर घर पे रहता है तो उसको कैद करके वो नहीं रह पाता है। वैसे उनको भी जीव हैं, तो उनको कैद मत करो, खुले आसमान में छोड़ दो उड़ने के लिए, वो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और वो सामने दीवार है ना, देख रहे हैं ना, वहाँ पे एक छोटा सा होल है, वहाँ से ये चिड़िया आती है और वहाँ पे उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये मेरी बालकनी से दाना दिन भर लेके जाती है। बेचारी इतनी पतली हो रखी है, जो उसके बच्चे अपने बच्चे पालने के लिए पूरा दिन मेहनत करती है। इनसे इन पशु पक्षियों से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए कि देखिए जिस तरह से वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, वैसे ही हम लोगों को भी अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। और हमेशा उनके लिए बेचारी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करती है। तो हमेशा अपनी लाइफ में सबको पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना है तो इनसे सीखिए। इंसानों से सीखने की बजाय इन बेजुबान जानवरों से सीखिए। देखिए वो दिख रहा है ना, ये गई, दिखिए, दिखा आपने, ध्यान से देखिएगा, दिखेगी।
और वो देखिए फिर चुना के फिर आएगी अभी दाना लेने। फिर मैंने अपना मैट्रेस वगैरह धूप में डाला क्योंकि बारिश हो रही थी, तो सब मैट्रेस है और पावदान वगैरह टॉवल्स ये सब को धूप दिखा देनी चाहिए क्योंकि इनकी सीलन सी स्मेल आने लगती है। फिर मैंने झाड़ू लगाई, फर्श काफ़ी टूटा है तो उसमें से टेप झाड़ू लगाने में निकल गए थे कुछ, तो मैंने वो टेपिंग लगाई। टेप लगाते लगाते बच्चे को मैंने अपना मोबाइल पकड़ाया, लेकिन उनको वो थोड़ा सा हिलाता रहता है तो उसका ध्यान टीवी पे जाता है, तो कभी कभी टीवी की तरफ भी ये देखिए उनका चल रहा है गोलमाल। और मैं हम लोगों ने नहाया, फिर वो नहाती हूँ तब तक वो भारी खड़ा रहता है, जब तक मैं नहा के निकलती नहीं हूँ। बच्चों को भी नहलाया, फिर मैंने अपनी मशीन लगाई। मशीन लगाने के बाद सारे कपड़े वगैरह धो के मैं फैलाई। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, कपड़े आप अंदर फैलाएं धूप में या इनसाइड फैलाएं, कभी भी आप कपड़े सीधे करके मत फैलाइए, हमेशा कपड़े उल्टे फैलाएं। और धूप में फैला रहे हैं तब तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि कपड़े सीधे ना फैलाएं, क्योंकि कलर वगैरह फेड हो जाता है। आप कंटिन्यू धूप में डालिए तो देखिए जिस तरफ को आप डालते हैं ना उस तरफ के कपड़ों का कलर फेड होने लगता है। तो इसलिए कपड़े का हमेशा उल्टा करके डालें। और धूल मिट्टी भी उड़ती है तो उल्टे कपड़े बड़े रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कितना पोल्यूशन है। तो सफ़ेद कपड़े तो अलग ही दिखने लगते हैं, बाकी कलरफुल कपड़ों का भी के कलर बहुत ज़्यादा लाइट होने लगता है। अगर डार्क कपड़े हैं लाइट भी हैं तो भी उनका कलर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमेशा कपड़े उल्टे करके डालें। और मैं तो बरसात के सीज़न में कंफर्ट वगैरह फैब्रिक यूज़ करती हूँ ताकि उनमें खुशबू बनी रहे, तो हल्की सी यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि धूप इतनी अच्छी होती नहीं है, कपड़ों से स्मेल आने लगती है। फिर मैंने अपने कपड़ों में क्लिप लगा के फिर आ गई मैं पूजा करने। फिर मैंने पूजा करी। और आप लोगों को भी, कोई भी हो यार, 2 मिनट सबको टाइम देना चाहिए भगवान के लिए, क्योंकि भगवान के दरबार पे 2 मिनट बैठने से ना मन को बहुत शांति मिलती है और मन को इतना रिलैक्स लगता है, ऐसा लग रहा है कोई बोझ सर से हट गया, अपने लिए भी शांति। और मैं अपनी जो पूजा करती हूँ, चंदन वगैरह, अक्षत और शिवलिंग को जलाभिषेक वगैरह करती हूँ। तो सबको करना चाहिए अपने हिसाब से। आपके पास नहीं टाइम है, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक छोटा सा दिया जला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये हाथ जोड़ लीजिए, भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों से। श्रद्धा से आप उनको कुछ भी दे दीजिए, आप नहीं कुछ दे सकते हैं तो हाथ ही जोड़ लीजिए, बहुत है। तो मैं अपना जो करती हूँ, मैं पूजा फिनिश करूँगी और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी वही संस्कार दे सकूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को अपनी रूट से हमेशा जोड़ के रखना चाहती हूँ कि जो हमारे संस्कार हैं, सभ्यताएं हैं, हम उनको सिखा सकें। और अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे होते हैं तो वो एक कोरे कागज़ के जैसे होते हैं, उन पे जो हम लिखेंगे, जैसा लिखेंगे वो वही बनते हैं, जैसा हम उन्हें, वो हमें देखते हैं करते हुए। तो हम लोगों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए। और ये मैं अपनी माला करूँगी और माला करने में बैठ गई। हम लोगों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को हमेशा अच्छे से अच्छे संस्कार दें। उनके सामने वो हमको देख के ही सीखते हैं। बच्चा कोशिश यही करें कि हम अच्छा करें, अच्छा बोलें, अच्छे से रहें घर पे। ये नहीं है कि गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी वही सीखते हैं जो हम करेंगे। बात बात पे बच्चों को डांटना, तो ये सब नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ में। और मैंने अपने दोनों बच्चे मैंने बिना किसी सपोर्ट के दोनों बच्चों को मैंने अकेले पाला हुआ है। फिर मैंने माला करने के बाद अब मैं अपना पाठ करने बैठ गई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धि निधनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहिम हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी
अंगी, कुमति निवारि सुमति के संगी। कंचन वरज विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। राम रसन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियम दिखावा। विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवार, लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम हम प्रिय भरतम संभाई, सहस बदन तुम रोजस गावें। असी कैसी पत कंठ लगाओ, सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिखपाल कहाँ ते। कवि को विधि कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद दीना, तुमरे मंत विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहिम। जलद लाग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के ते सुगम अनुग्रह तुमरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पंसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारे आपै तिहूँ, लोक हाथ ते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनामे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोय अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख विश्रामै। अंत काल रघुबर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्र धरहि, हनुमत सोई सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कर कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर छुटे, बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध सा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जयनाथ हृदय मा डेरा। पवन तनय संकट हरे, मंगल मूर्ति रूप। राम रसन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। और मैंने इस तरह से अपना पाठ वगैरह ख़त्म किया। जय बजरंगबली बाबा की जय हो। ओम हनुमताय नमः, ओम हनुमताय नमः। ओ जय हो बजरंगबली, जय भोलेनाथ बाबा की। इस तरह से मैं अपना पाठ वगैरह ख़त्म करके अब मैं जाऊंगी नाश्ता वगैरह बनाऊंगी बच्चों के लिए। ये देखिए, आज मैं आलू के पराठे बना रही हूँ बच्चों के लिए, और बच्चों को, और बच्चों के साथ साथ मुझे भी बहुत पसंद है। आई थिंक सबको पसंद होते हैं आलू के पराठे, तो सबके फेवरेट होते हैं। तो मैंने अपने आलू के पराठों की रेसिपी मैं किस तरह से बनाती हूँ मैंने अपने चैनल पे से डाली हुई है, तो आप जाके एक बार सिखास रसोई पे जाके मेरी प्लेलिस्ट है, उस पर आप चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी किस तरह से। और बड़ी ही आसानी से आप 15-20 लोगों के लिए भी बहुत फटाफट आप बना सकते हैं, कहीं से फटते नहीं हैं और बहुत ही टेस्टी पराठे बन के तैयार होते हैं। तो एक बार ज़रूर चेक करिएगा आप जाके। और मैं सुबह सुबह आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि कभी भी अपना नाश्ता आपको स्किप नहीं करना है। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा, आप कुछ भी जो कर पाएँ आपके हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे। थोड़ी सी भी आप कुछ नहीं कर सकते, एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम एटलीस्ट थोड़ी सी वॉक तो कर ही लें सुबह सुबह। और वॉक करने के बाद में नहा धो के आपको नाश्ता कभी स्किप नहीं करना है। तो मैं तो और हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपना नाश्ता कभी ना स्किप करूँ। उससे पूरे दिन बॉडी में मतलब चिड़चिड़ नहीं होती है। अगर हम कोई काम करने बैठते हैं तो उसमें मन भी लगता है। अगर सुबह हम लोग नाश्ता नहीं करते हैं ना, तो पूरा दिन आलस आता है और चिड़चिड़ होती है, गुस्सा आता है। तो मन को हमेशा शांत रखने की कोशिश करें। एक्सरसाइज और योगा तो बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ी देर ध्यान लगाएं बैठ के, तो मन अच्छे से शांत रहता है। और मैं तो अपने बच्चों को भी कराती हूँ, मेरे बच्चे भी करते हैं। कभी शेयर करूँगी आपको अपने साथ में। और
इस तरह से पराठों को मैंने सेंक लिया भर के, दबाते हुए थोड़ा थोड़ा हल्के से प्रेस करते हुए चारों से चम्मच की सहायता से, और सेंक लीजिए। बहुत आराम से एकदम कुरकुरे पराठे बन के तैयार होते हैं। फटाफट हमने आलू के पराठा सेक लिए और हम तीनों पराठों को एंजॉय करेंगे। जिसे भी आलू के पराठे पसंद हो, मुँह में पानी आ रहा है, वो आ सकता है, हमारे साथ नाश्ता कर सकता है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं कि सुबह सुबह जब आप नाश्ता हमेशा हैवी करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा हैवी पूरे दिन को, कि अगर इन केस कभी कभार क्या होता है, आजकल तो इतनी फास्ट लाइफ है, सब वर्किंग होते हैं, तो कोई आप सुबह से हैवी नाश्ता करके जाते हैं तो लंच में आप कुछ हल्का वल्का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर सुबह क्या हो जितना रहा है? मतलब आप लंच में नहीं करते, उससे ज़्यादा हैवी नाश्ता ओ, करिए। आप उसे छेड़ रहे और हो ना? कुछ लिक्विड में आप वो ज़रूर गंदा लीजिए पानी है, नाश्ते के साथ में, उसको नहीं दूध कर। वगैरह, जूस, हाथ कुछ गंदे हो भी जाएंगे, लें। मत छू कुछ उसको। जूस नहीं है तो एक या दो फल ज़रूर लें उसके साथ में। तो मैं धीरे धीरे से सारे पराठे बना रही हूँ। मेरा बच्चा भी मुझे बैठ के देख रहा है कि उसको पेशेंस नहीं है कि कितनी जल्दी मुझे पराठे मिल जाए। उसको बहुत पसंद है पराठे, और वो रोटियां 2 खाता है लेकिन पराठे 3 खा लेते हैं दोनों मिल के। और ये देखिए एकदम फूले फूले से पराठे बन के तैयार हो रहे हैं। देख रहे हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे जो मैंने लिस्ट दे रखी है अपने उसमें देखिएगा। और फिर मैं अपने पराठे फिनिश करूँगी। और हमेशा घर के कामों को टाइम से सुबह जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि दोपहर तक तो सबको आलस आने लगता है, खाना वगैरह हो जाता है, सारे काम हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि सुबह अपने कामों को फिनिश कर दें। और दोपहर में आप कोई एक्स्ट्रा काम कर सकें। ये पराठे सेक के मैं ले आई, देखिए ये पराठे, दही है, पिकल है, सॉस है, तो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये देखिए सारे पराठे हम लोगों ने ऐसे रखे। बच्चों देख रहे हैं कि मम्मा प्लीज़ जल्दी खाने दो। सूट मैं थोड़ी सी पिक्स वगैरह लेने लगी, तो हम लोग फिर हमने सबने मिलके नाश्ता फिनिश किया। और नाश्ता करने के बाद में हम गए, ये कुकर रखा था, वॉश करते समय एक्चुअली मेरे हाथ से छूट गया, तो उसके जो स्क्रू लगे रहते हैं हैंडल में, वो दोनों स्क्रू गिर गए। तो फिर मैंने उसको सोचा क्यों ना मैं इसको अपने हाथ से ही कर लेती हूँ, क्योंकि सिंपल है, कुछ नहीं करना है। तो मैंने इसको खुद से ही अपना इसके स्क्रू वगैरह लगाए और स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर दिया। अगर ये गिर जाता है ना तो फिर इसके अंदर पतली पतली सी वो रहती है, तो फिर वो पकड़ते नहीं बनता है। लेकिन इतने छोटे से काम के लिए हम बाहर अगर इसको लेके जाते हैं तो भी वो 15-20 रुपए ले लेते हैं। तो इसमें इतना कोई बड़ा काम है नहीं, तो मैंने इसको अपने हाथ से खुद से ही मैं कर लेती हूँ। मैं किसी के भरोसे वैसे भी नहीं रहती हूँ, मैं अपना काम खुद से ही करना मुझे पसंद है, कि मैं अपने कामों को अपने हिसाब से और फटाफट कर लूँ, क्योंकि मुझे किसी दूसरे का काम उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अपने कामों को अपने हिसाब से ही करती हूँ, क्योंकि अगर कोई करता भी है तो मुझे पसंद नहीं आता है, और मैं खुद से ही सारे काम करती हूँ। तो मैंने एक्चुअली मेरे पास दूसरा था नहीं कि दूसरी तरफ से उसको एक तरफ से मतलब मैं घुमा रही थी तो दूसरी तरफ से निकल जा रहा था। तो फिर मैंने छोटी वाली उंगली से उसको उधर से प्रेस करके इधर से स्क्रू ड्राइवर से घुमा के और उसको टाइट कर दिया, और प्रॉपरली सेट होगा। देखिए उसमें कोई इतना बड़ा काम भी नहीं था, और ऐसे पड़ा रहता है, वो निकल जाते हैं, फिर उसके बाद वो ख़राब लगने लगता है देखने में कुकर। तो या बाहर लेके जाओ तो वो भी 15-20 रुपए ले लेता है। तो इस तरह से मैंने ये देखिए क्या कर रहे हैं, मशीन चल रही थी तो बैठे वहाँ शरारत कर रहे हैं। ये देखिए इनकी शरारत। फिर मैं गई अपना किचन में, मैंने रोटियां वगैरह सेकना स्टार्ट करी। एक साइड में दाल चढ़ाई और फटाफट मैंने दाल चावल रोटियां तैयार करी दोपहर के लंच के लिए।
और मैं कामों को कभी डिले नहीं करती हूँ कि अभी छोड़ दिया अभी कर देंगे या थोड़ी देर बाद कर देंगे या कल कर लेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि कल कभी भी नहीं आता है। तो मैं अपने कामों को और आज ही निपटाना पसंद करती हूँ। कल किसी काम कैसा को है? नहीं छोड़ती हूँ। तो हो सकता है कि टेस्टी है? आज ही करो, कल करो तो आज टेस्टी पल में पल नहीं होएगी भोर करेगी कब। तो मैं तो यही अपने हिसाब से फॉलो करती हूँ। मुझे मतलब कामों को डिले करना या छोड़ना, चलो छोड़ो अभी थोड़ी देर बात कर लेंगे, ये सब नहीं अच्छा लगता है मुझे। जो करना है तो वो करना ही है और फटाफट करना है, फिनिश करना है। तो मैंने रोटियां सेकी, बच्चों के लिए खाना लगा दिया। उनको तड़के वाली दाल नहीं चाहिए थी, उनको दे भी दिया, वो लेके गए अपना, वो दोनों खा लेते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को सिखाऊं, क्योंकि हर समय तो मैं बच्चों के साथ रह नहीं सकती हूँ और मैं मतलब कोई भी सपोर्ट भी नहीं है। तो मैं अपने बच्चों को इस हिसाब से पालती हूँ कि वो अकेले भी अगर उनको कभी कोई ज़रूरत हो और मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो वो अपना खाना पीना, इसीलिए मैं छोड़ती नहीं हूँ। और उनके लिए मैं खाना वगैरह मैं नहीं भी मन होता है तो भी मैं बना के रख देती हूँ, क्योंकि मैं दोपहर के बाद का जो टाइम होता है तो मैं वो एक्स्ट्रा काम के लिए कहीं बाहर जाना है, मार्केट जाना है या कुछ भी अपना काम करना है तब मैं करती हूँ। तो खाना रखा रहता है तो बच्चे मेरे ले लेते हैं और खा लेते हैं आराम से। और अभी छोटे हैं लेकिन फिर भी मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अपना पेट भरना भी जानते हैं और दोनों शांति से एक साथ अकेले रह भी जाते हैं। कभी किसी के बच्चे रहते नहीं हैं, बट मेरे दोनों बच्चे बहुत ही प्यार से, बाहर चली जाती हूँ दरवाज़ा बंद करके और घर पे अच्छे से दोनों खेलते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, टीवी चला के चली जाती हूँ। और ये मैं अपना मतलब मेरी रोटियां तैयार हो गई। फिर मैंने दाल में तड़का दिया, सिंपल सा बिल्कुल प्लेन तड़का मैंने अपनी दाल पे दिया। घी पे थोड़ा सा हींग, जीरा और लहसुन डाला है उस पर, और लहसुन को एकदम गोल्डन कर लेंगे अच्छे से। घी के साथ में लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको अच्छे से पका लूँगी एकदम गोल्डन। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ कि मिर्ची जब डालते हैं ना तो बड़े केयरफुल डालें, क्योंकि मैं ऐसे, ये देखिए ये ऐसे बीज इसके ना जो चटकते हैं तेल में जाने के बाद में, तो ये हाथ में चिपक जाते हैं, कभी कभी चेहरे पे लग जाते हैं। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिए। फिर इसको भी थोड़ा सा पका लूँगी और पकाने के बाद में मैं अपनी दाल में भी तड़का दे दूँगी। मैंने अपना लंच पूरा अच्छे से बनाया। फिर मैंने दाल चावल खाए, रोटी खाने का मन नहीं था तो मैं दाल चावल फिनिश करके मैं और दूसरे कामों में लगूंगी। और काम करने की मेरी आदत है, हमेशा मुझे घर अपना साफ़ सुथरा एकदम, चीज़ें जो हमेशा ऑर्गेनाइज ही पसंद है। इधर उधर सामान बिखरा फैला हुआ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और कहीं भी धूल मिट्टी मेरे को चैन नहीं पड़ती है। मेरी आदत ही है शुरू से कि कहीं भी गंदगी दिखी और मैं पोछा लेके जुट जाती हूँ तुरंत ही, और उसे तुरंत करना पसंद करती हूँ। इस तरह से ये देखिए एकदम पतली पतली सी दाल बनाई, बड़ी टेस्टी लगती है। क्योंकि जब हम डेली वही फ्राइड प्याज वगैरह, फिर हमने ये अपना ये मुझे किसी ने गिफ्ट करी हुई थी तो उसमें मैंने ये अपना माउथ फ्रेशनर वगैरह बनाया हुआ है। और इसको खाने के बाद में किसी दिन आपके साथ में इसको भी शेयर करूँगी घर पे। और ये मेरा बच्चा खाएगा, देखे बताता है, अभी बताएगा। ये पीकॉक की शेप है और इसमें एक छोटा सा ये है, कांच का है, ब्लू